जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी कानून ने 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम कमेटी को भिजवाए। पार्लिमानी कमेटी ने 1.5 घंटे की मुशावरत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इतफाक किया। इजलास में ख्वाजा आसिफ आजम नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, राजा परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा, रनान अंसर की शिरकत। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक एक वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालफत में आया। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शरीक न हुए। आइन की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। सर मंसूर अली शाह साहब और बाकियों पे क्या इख्तिलाफ हुआ है सर? इन कैमरा कमेटी की 2/3 अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की नामजदगी की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ और राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ से सवाल किया गया कि मंसूर अली शाह पर क्या इख्तिलाफ था। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, इजलास इन कैमरा था। फारूक एच नाइक बोले, हमने हलफ लिया है, अंदर क्या हुआ कुछ नहीं बता सकते। तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिस इशू किए थे, दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। ये कॉन्फिडेंशियल थी और हम अंडर ओथ हैं। हम जो डिलिब्रेशंस हुई हैं वो हम बतला नहीं सकते। PTI को हमने नोटिस इशू हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, मगर वो उन्होंने मीटिंग में नहीं। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। HSN कॉलेज लाहौर से इब्तदाई तालीम हासिल की। LLM की डिग्री जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट, 2004 में सुप्रीम कोर्ट से वकालत का आगाज़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खदमात 20 साल अंजाम दे चुके। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिए गए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटी का मुश्तरका इजलास। रहनुमा उलझ पड़े, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। बैरिस्टर गौहर और अली जफर पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने की हिमायती। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत की मुखालफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तरमीम पास होने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेहतरीन रियासत के लिए आज़ाद अदलिया लाजिम है। रियासत के एक सतून को ख़त्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे महफूज रह सकती है। पार्लिमानी कमेटी में हमारे 3 अरकान होने चाहिए थे। जो सीनियर हो उसे चीफ जस्टिस लगना चाहिए। अभी तक बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। बानी PTI जेल के अंदर हों या बाहर, हमारे वही लीडर हैं। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया। 90% इत्तेफाक भी किया। मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं। उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत थी। इत्फाक़ राय की भरपूर कोशिश की गई। PTI वाले खुद इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं। एक ग्रुप पार्लियामेंट में है और दूसरा बाहर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, PTI वाले अंदरूनी धड़ाबंदी पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी और ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से। घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। मुझसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, झूठ और फ्रेब पर मबनी थी। BNP के मुनहर्रिफ सेनेटर कासिम रोंजो का वीडियो पैगाम। कहा, जबरदस्ती के अल्फाज थे जो मेरे सामने लिखे हुए थे। मैं 15 रोज से घर पर ही मौजूद था। मुझसे तमाम बातें कहलवाई गईं जिनकी तरदीद करता हूँ।
मखसूस नशिस्तों के केस फैसले में बुनियादी चीजों को नजरअंदाज किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस ने नोट में लिखा 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है। पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान जुबान में है। उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपने फैसले की तौसी करेंगे। बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकी। कमेटी इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद के बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के डायरेक्टर से मुलाकात। कहा टैक्स नादहिंगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद के बगैर सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी करेगी। मजीद कहा वफाकी हुकूमत के अखराजात का हुजम भी कम किया जा रहा है। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF FC के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार डियो से भी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोलियों और निजकारी के मामलात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आईनी तरमीम मंजूर होने पर कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा आईनी तरमीम सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में संग मील है। आईनी बेंच की तश्कील से आवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का आईनी तरमीम की मंजूरी में अहम किरदार रहा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ गई। शरह सूद में खातिर खा कमी हो चुकी है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर मौखर कर दी। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी बजट से मुतालिक एजेंडा भी मौखर कर दिया गया। 8 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म का मुल्क में बढ़ते पोलियो केसेस पर इज़हार तशवीश रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपका घर भी से महफूज नहीं है और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे। आईनी तरमीम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। इस बार पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर का ऐलान। कहा यह तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। मनपसंद लोग लगाकर सिस्टम पर कब्जा किया जाता है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वालों को शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। मुश्किल वक्त आया है तो सबका पता चल रहा है। बुज़दिल लोगों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। फस्तायत का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। नवाज शरीफ के लंदन, अमेरिका, यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। मुस्लिम लीग नून के सदर 25 अक्टूबर को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। एक रात क़याम के बाद नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमेरिका रवाना हो जाएंगे। 4 दिन क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना था। आईनी तरमीम के बाइस दौरा मुलतवी किया। तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। आईनी तरमीम कामयाबी से पास हुई। मीर कराची और तर्जमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब की शेर क़ायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आईनी तरमीम पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। कोई मतन नहीं पढ़ता, कोई नहीं सोचता हुकूमत क्या चाह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कहा है कि इख्तियारात चलाना अवामी नुमाइंदों का काम है।
और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। महकमे मौसमियात का मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवा बरस स्मोग में वासे इजाफे का खदशा। स्मोग एडवाइजरी में कहा गया कि फैक्ट्रियों की आलूदगी और गाड़ियों का धुआं स्मोग बढ़ने का बायस बन सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और कुव्वत मुदाफ़त की कमी का शिकार अफराद ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। शहर बगैर किसी मनसूबाबंदी के तेजी से खतरनाक हद तक फैलने लगे। 2030 तक पाकिस्तान की 40% आबादी शहरी हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों को सहूलियात की फराहमी की लागत बढ़ रही है। पाकिस्तान को शहरों के बगैर मनसूबाबंदी के फैलाव को रोकने और सहूलियात की फराहमी के लिए मैकेनिज्म को मरतब करने के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती 3 मुख्तलिफ मनसूबे तैयार करना होंगे। हर मेगा शहर में मास्टर प्लान और अराजी के नक्शे की हल्का बंदी की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 से 2017 तक के दरमियान बलूचिस्तान और सिंध के शहरों की आबादी दुगनी हो गई है। पंजाब के शहरों की आबादी में 71% और केपी के शहरों की आबादी में 75% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।